जोधपुर की एक ऐसी कहानी जिसने आस्था, सवाल और शक तीनों को आमने सामने ला खड़ा किया। कथावाचक साध्वी प्रेमबाईसा की संदिग्ध मौत और मौत के वक्त क्या हुआ, कौन था उनके साथ, इंजेक्शन क्यों लगाया गया और सबसे बड़ा सवाल, हर बयान आखिर एक दूसरे से अलग क्यों है। क्या है यह मर्डर मिस्ट्री और क्या है इस डेथ की हिस्ट्री, जरा आगे आपको दिखाते हैं। प्रेमबाईसा केस में हर रोज नए खुलासे, कंपाउंडर, पिता, एफआईआर में अलग बयान, बयानों में सामने आया विरोधाभास, पूरे घटनाक्रम पर उठ रहे बड़े सवाल। जोधपुर की युवा कथावाचक साध्वी प्रेमबाईसा, जिनकी कथा में हजारों श्रद्धालु जुटते थे, आज उन्हीं की मौत रहस्य बन चुकी है। मौत के बाद से लगातार विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं। कभी पिता का दावा कुछ और, तो कभी भक्तों की कहानी कुछ और, कभी इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर का बयान भी कई सवाल खड़े कर रहा है। एक इंजेक्शन लगाया नॉर्मल बुखार में, 5 मिनट से उसकी जान ले ली, 5 मिनट के अंदर अंदर जान ले ली, 5 मिनट के अंदर जान ले ली, ये रिपोर्ट बता देगी। नहीं, मेरे को फिर बुलाया नहीं, तो उन्होंने खाली कॉल किया था। 20-25 दिन बाद मेरे पास फोन आया था कि उनकी तबीयत ज्यादा गड़बड़ होगी, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मैंने वही कहा कि मैं बता देना डॉक्टर साहब को, जो इंजेक्शन आपके प्रिस्क्रिप्शन में थे वो मैं बता दूंगा। 25 जो भी हो, हाँ लगभग आइडिया से फोन आया था। हमने प्रशासन को बोला कि आप इनका पोस्टमार्टम करो, तो उन्होंने पोस्टमार्टम का भी विरोध किया। फिर प्रशासन ने पूछा क्या हुआ, तब उनके अलग अलग तरीके से बयान देना, कभी बोल रहे 30 सेकंड से इनकी डेथ हो गई, कभी बोल रहे 5 सेकंड में हुई, कभी बोल रहे। फिर पोस्ट के बारे में पूछा, पोस्ट आपने की, तो उस पोस्ट की इन्होंने पुष्टि की। जब मैं हॉस्पिटल लेके गया और प्रेक्षा हॉस्पिटल में मेरी बेटी ने बोला कि मेरे साथ पिताजी अन्याय हुआ है, तो मुझे न्याय दिलाना। तो कौन सा अन्याय हुआ? जब आप बोल रहे हो 30 सेकंड में डेथ हो गई, तो आरती नगर से प्रेक्षा हॉस्पिटल पहुंचने में समय लगता है कम से कम 18 से 20 मिनट, 25 मिनट। सबसे पहला विरोधाभास समय को लेकर। पिता का कहना है साध्वी की तबीयत अचानक बिगड़ी और तुरंत इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन भक्तों, सेवादारों, कंपाउंडर का दावा साध्वी पहले से अस्वस्थ थी, सर्दी जुकाम की शिकायत थी। अब सवाल ये है कि तबीयत बिगड़ने और इंजेक्शन लगने के बीच असल समय क्या था। साध्वी प्रेमबाईसा के मामले में जिस तरह से पुलिस जांच कर रही है और विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, उसके बाद में लाइन ऑफ एक्शन तय करेगी। लेकिन उससे पहले मीडिया में दिए गए साध्वी के पिता ब्रह्मनाथ, कंपाउंडर देवी सिंह राजपूत और निजी अस्पताल के प्रबंधन और डॉक्टर प्रवीण जैन के बयानों को जो मीडिया में उन्होंने दिया था, उसकी भी तस्दीक करेगी। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है और पुलिस जिस तरह से जो मीडिया में उन लोगों ने बयान दिए थे और जो समय का विरोधाभासी बयान सामने आया था, उसको लेकर भी सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। इंजेक्शन से मौत को लेकर पिता के बयानों में विरोधाभास क्यों है? कभी 5 मिनट तो कभी 9 मिनट में मौत की बात क्यों की? कंपाउंडर का बयान इन दावों से क्यों नहीं मेल खाता है? साध्वी के पिता ने पोस्टमार्टम करवाने से क्यों इनकार किया था? बयानों और आरोपों के चलते साध्वी प्रेमबाईसा की मौत का मामला और उलझता जा रहा है। जांच एजेंसियां अब टाइमिंग, मेडिकल प्रक्रियाओं और बयानों की सत्यता की गहन पड़ताल में जुटी हैं। साध्वी प्रेमबाईसा की मौत सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि सवालों का जाल है। अरुण हर्ष की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।